हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जाट सर पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसमें अभी ग्रामर की क्लासेस हम लोग अभी अपलोड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप उसको शेयर भी करिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और यदि आप 10th क्लास के हैं, आपके बहन भाई या आपके फ्रेंड्स वगैरह 10th क्लास के हैं, तो अभी 10th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस बेटा मैं हमारे ऐप पर ले रहा हूँ। ऐप का नाम है भारतकुलम एकेडमी। तो वहाँ आप हमारा ऐप यानी भारतकुलम जो एकेडमी के नाम से जो ऐप है बेटा, ठीक है, इसको डाउनलोड करवाइए बेटा, ठीक ना। भारतकुलम एकेडमी, इसमें मैंने अभी 10th क्लास का कोर्स लॉन्च कर दिया बेटा। तो ऐसे स्टूडेंट जो, क्योंकि 10th क्लास में अभी ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहा बेटा, तो 10th क्लास का मैंने कोर्स ऑनलाइन कर दिया है। तो आपकी बहन भाई या आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बोलिए कि आप लोग भारतकुलम एकेडमी के नाम से ऐप डाउनलोड करें, और वहां पर जो अभी ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और 10th क्लास की जो फीस जो है मात्र बेटा, संपूर्ण फीस जो रहेगी बेटा, तो मात्र 999 यानी 1000 आपकी जो है ना फीस रहेगी बेटा। और इसमें आपके टोटल चैप्टर करवा के देंगे, पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामर, टोटल पोर्शन आपको करवा के देंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम जानेंगे बेटा वर्ब, जो कि बेटा हमारी टेंस में, पैसिव वॉइस में और जहां भी जितनी भी जगह आपकी वर्ब की जरूरत पड़ेगी बेटा, उन वर्ब को सीखेंगे। अभी ऑफलाइन क्लासेस में टेंस में पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चों को टेंस में वर्ब की दिक्कत आ रही बेटा, तो वो वर्ब मैं लेके आया हूं। आने वाला चैप्टर हमारा पैसिव वॉइस रहेगा बेटा, ठीक ना, तो वहां भी वर्ब का खेल रहेगा, ठीक है। तो बेटा ऐसी सबसे पहले हम जानेंगे बेटा वे क्रियाएं जो तीनों रूप में समान होती हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म भी सेम, सेकंड भी सेम और थर्ड भी सेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनके बारे में चर्चा करेंगे जो तीनों रूपों में, ठीक ना, समान होती हैं। अब जानोगे कैसे कि बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस में कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस है सब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या एस, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये जो है ना बेटा इस तरह का आया कि मान लीजिए ये है आपकी, ये है, अगर इसमें एस लगा हुआ है या सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट फर्स्ट फॉर्म आ गई या फिर इसमें एस या एस आ गया, तो ये फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा। सेकंड का कब काम करेगा, सेकंड का काम जैसे सब्जेक्ट आ गया, सेकंड फॉर्म बेटा प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये आ जाए। थर्ड का कैसे पता चलेगा बेटा, थर्ड टेंस में जो थर्ड फॉर्म आएगी बेटा, वो अपने साथ 3 हेल्पिंग वर्ब लेके आएगी। एक हो गया हैज, एक हो गया बेटा हैव, और एक हो जाएगा हैड आपकी। ये टेंस में ये लेके आती बेटा, तब जाके मान के चलो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक ना, आई हैड वेट हिम, तो यहां पर जो वेट जो आया है यानी हेड के पहले आया, यानी हेड लेके आया, तो यहां पर ये किसका काम करेगी बेटा, थर्ड फॉर्म का काम करेगी। अगर जस्ट इसी तरह से मान लीजिए एक सेंटेंस आ जाता, ठीक है। अब जो सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, तो सेकंड फॉर्म कैसे पता चलेगी, तो बेटा सेकंड फॉर्म के लिए जैसे पास्ट में आती है, सेकंड फॉर्म कहाँ आती है बेटा, पास्ट में आती है। तो पास्ट में कुछ इंडिकेटर आते हैं आपके, कुछ कीवर्ड्स होती हैं, जैसे मैंने कहा लास्ट आ जाएगा, ठीक ना, एस्टरडे आ जाएगा। तो कुछ भूतकाल के शब्द होते हैं बेटा, उन शब्दों के द्वारा पता चल जाएगा कि जो है ना आपकी सेकंड फॉर्म है बेटा, है ना। एगो हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इस तरह का लास्ट यानी पीछे, एस्टरडे मतलब भूतकाल का पिछला आपका दिन होता है एस्टरडे, ठीक ना, बीता हुआ कल, एगो यानी पीछे। तो ये जो वर्ड है बेटा, और भी बहुत सारे वर्ड है बेटा, ठीक है ना, ये जो वर्ड है ना वो बताएंगे किसी सेंटेंस में। अगर ये आएगा, जिस मान लीजिए सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वेट हिम डेली, तो डेली किसको दिखा रहा है बेटा, वर्तमान को दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वेट हिम एस्टरडे, तो यहाँ पर जो वर्ब है बेटा, देखो बेटा ये जो वर्ब है ना, अब ये सेकंड का काम करेगी, किसका काम करेगी, सेकंड का। और थर्ड बड़ा आसान है पहचानना, थर्ड में क्या आता है, जो थर्ड फॉर्म है ना वो हैज, हैव, हैड, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपका लेके आएगी, ठीक ना। तो समझ जाना आप लोग कि ये थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप इसी तरह से पहचानोगे जब आपका सेम तीनों वर्ब सेम होती है, तब इसी तरह से आप लोग पहचानोगे। तो पहली जो वर्ब है हमारी बेटा बैट यानी शर्त लगाना बेटा, ठीक ना, सेकंड भी यही रहेगी आपकी, थर्ड भी रहेगी। वर्स्ट का मतलब होता है बेटा फूटना। एक आपका मुहावरा भी होता है बेटा, वर्स्ट इनटू टीयर्स, आपका एक मुहावरा भी होता है बेटा, वर्स्ट इनटू टीयर्स यानी फूट फूट कर रोना, वर्स्ट इनटू टीयर्स, ठीक ना, वर्स्ट इनटू टीयर्स, ठीक ना, इनटू टीयर्स, फूट फूट कर रोना, ठीक ना। तो वर्स्ट यानी फूटना, सेकंड भी सेम रहेगी और थर्ड भी सेम रहेगी। कास्ट यानी फेंकना, कोई चीज को कास्ट करना, फेंकना।
कोश यानी मूल, कट यानी काटना, रीड यानी पढ़ना, पुट यानी रखना, शट यानी बंद करना, ठीक ना, बंद करना, शट द डोर है ना, ये 2025 में आया था इससे सेंटेंस बेटा, ठीक ना, जो शट वर्ब है ना इससे आया था बेटा ना, वो था आई शट द डोर, इस तरह का सेंटेंस था, ठीक ना, आई शट द डोर, सॉरी ही शट द डोर, उसमें सेंटेंस था ही शट द डोर, इसके बारे में, ठीक ना, ये शट से आया था तो समझ जाना कि कौन सा है। जैसे मैंने अगर ये सेंटेंस आया था, ये देखिए आप, ये कौन सा सेंटेंस आया था हमारा, ये देखिए आप, एक सेंटेंस आया था ही शट द डोर, ही शट द डोर, मेरी बात सुनिए, अब तुम्हें पहचानना ये पड़ेगा, और फिर आगे लिखा आया था बेटा कि नेगेटिव बनाओ, क्या बनाओ बेटा, नेगेटिव बनाओ, ठीक है ना, इसका पूछा था नेगेटिव बना लेंगे, 2025 एमपी बोर्ड परीक्षा में ये आया था बेटा, ठीक है, ही शट द डोर। अब नेगेटिव तो कैसे पता चलेगा, आपको वर्ब पता चलेगी तब जाके नेगेटिव बना पाओगे कि फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड है या थर्ड है। अब देखो ये थर्ड तो नहीं है, क्योंकि थर्ड कभी अकेली नहीं आती, थर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव और हेड, तो ये थर्ड तो नहीं है सर, या तो फर्स्ट है या सेकंड है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती बेटा तो इसमें एस या एस लगता, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में ही सी इट नेम के साथ एस या एस लगता है, तो ये फर्स्ट भी नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म, यानी ये सेकंड फॉर्म का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, सेकंड फॉर्म का, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ही डिड नॉट, सेकंड का है तो सेकंड यानी पार्ट सिंपल है, पार्ट सिंपल का नेगेटिव बनाएंगे डिड नॉट, ही डिड नॉट, फॉर्म तो सेम ही होती है, ही डिड नॉट शट द डोर, तो ये हमारा जो है ना बन गया हमारा, ठीक है ना, होप सो। शेड यानी बहाना होता है, शेड यानी क्या होता है, बहाना, तो इसकी भी सेम होती है। सेट यानी जमाना, इसकी भी सेट 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 जमाना। हट यानी चोट पहुंचाना, इसका भी सेम ही होता है। रेड यानी कोई चीज से छुटकारा पाना, ठीक है ना, जैसे गेट रेड ऑफ, एक पूरा वर्ड होता है, पूरा वर्ड होता है बेटा, ठीक है, पूरा वर्ड होता है गेट रेड ऑफ, याद रखना इसके बाद ऑफ आता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया है, गेट रेड के बाद हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू गेट रेड ऑफ स्मोकिंग, ठीक है ना, किसी भी चीज से, ही आई गेट रिड ऑफ यू, ठीक है ना, आई गेट रिड ऑफ हिम, इस तरह का कोई भी, यानी किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हम गेट रिड ऑफ का लगाते हैं, यानी गेट रिड के बाद हमेशा ऑफ आता है। हिट मतलब आप जानते हो टकराना, पीटना, हिट करना कोई चीज को। लेट यानी अनुमति देना, लेट मी गो यानी मुझे जाने दो ना, अनुमति दो। क्वाइट यानी छोड़ना। तो बेटा ये जो वर्ब है, ये वर्ब सब याद होना चाहिए बेटा, इनका तीनों फॉर्म एक जैसा बनता है, तीनों फॉर्म एक जैसा बनता है बेटा, याद होना चाहिए आपको। ये आप जो देख रहे हो ये वर्ब, इनका भी तीनों फॉर्म एक जैसा बनता है बेटा, ठीक है ना, तो होप सो आप लोग याद कर लोगे, क्योंकि ये टेंस में भी बहुत जरूरी है, और आने वाला जो चैप्टर है हमारा पैसिव वॉइस, वहां भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होप सो अच्छे से समझ में आए होंगे, याद करिए बेटा इनको। चलिए आगे देखें, अब देखो क्या लिखा है, ऐसी वर्ब जिनमें डी के स्थान पर बेटा, डी के स्थान पर टी आता है। चलिए बहुत अच्छा है, ऐसी वर्ब जिनमें डी के स्थान पर क्या आता है भैया, टी आता है। तो वेंड, बेंट, बेंट, बताइए, वेंड यानी तो बोलते हैं ना बेंड हो जा भैया, है ना, चलो ये बेंड हो जाइए, बेंड हो जाइए, इस तरह का बोलते हैं अपन। तो बेंड मानी झुकना, ठीक ना, बेंड होना। बिल्ड तो आप लोग जानते हो बेटा, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे जो टी नहीं आएगा, ये टी नहीं आएगा बेटा, टी तो ओके, ये आएगा बेटा बिल्ड। चलिए क्या, विल्ड, विल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट हो जाएगा और थर्ड भी बिल्ट हो जाएगा, यानी जो डी है ना, जो डी है वो कहां बदलेगा बेटा, वो टी में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, टी में। तो वेंड, वेंट, वेंट, विल्ड, विल्ट, विल्ट। लैंड यानी उधार देना, प्लीज लैंड मी 100 रुपीज, ना, उधार देना। लैंड का मीनिंग क्या होता है, उधार देना। लेंट और लेंट। सेंड यानी बेटा सेंड करना, भेजना, बहुत इंपोर्टेंट वर्ब है बेटा, है ना, आती है एग्जाम में बेटा, सेंड करना, विल्ट, है ना, ये दो बहुत अच्छी है, सेंड और सेंड और सेंड। इसी तरह से स्पेंड हो गया, सेंड यानी भेजना, स्पेंड मतलब होता है बिताना, कोई चीज को स्पेंड करना, ठीक ना, या खर्च करना भी आता है, स्पेंड करना, बिताना, खर्च करना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद करिए, बैंड, बेंट, बेंट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, लैंड, लेंट, लेंट, सेंड, सेंट, सेंट, स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाइए, ठीक ना। चलिए बात करते हैं आगे, ओके ओके बेटा, आगे देखिए, आगे देखिए यहां से। अब बेटा ऐसी वर्ब के बारे में हम चर्चा करेंगे जिनका जो थर्ड फॉर्म है बेटा ई एन से बनता है। किससे बनता है, ई एन से। मोस्टली क्रम एक जैसा होता है बेटा, बेहतरीन वर्ब है, इंपोर्टेंट है बेटा। स्पीक करना, स्पीक यानी बोलना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोक, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। बताइए कोई दिक्कत है,
स्पीक, स्पोक, स्पोकन। याद हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक ना, याद करते जाइए और लिखते जाइए। इनको लिखना भी है ना, स्क्रीनशॉट मत लीजिए और लिखना है बेटा, कॉपी में लिखना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा और मोबाइल में रखी होने से चीज से काम नहीं चलेगा। आप लोग लिखना और याद करिए। स्पीक यानी बोलना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोक और स्पोकन। ड्राइव बिल्कुल सेम इसी की तरह जैसे चलेगी। ड्राइव यानी चलाना, ड्रॉप यानी सेकंड फॉर्म और ड्राइवर यानी थर्ड फॉर्म। ब्रेक यानी तोड़ना, कुछ चीज को ब्रेक कर देना, सेकंड फॉर्म हमारी ब्रोक हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? हमारी ब्रोकन हो जाएगी। स्टील मतलब होता है, मैंने बार बार बताता हूं क्लास में, वेरी इंपोर्टेंट वर्ब बेटा। स्टील यानी चोरी करना, स्टॉल सेकंड फॉर्म हो गई और थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो गई? स्टॉलन। ड्रॉ यानी ड्रॉ करना, कोई चीज खींचना, ड्रू, ड्रॉन। फॉरगेट यानी बेटा भूलना, कुछ चीज को फॉरगेट करना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हियर फॉल बड़ी इंपोर्टेंट वर्ब बेटा। फॉल यानी गिरना, सेकंड फॉर्म फेल हो जाएगी और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉलन। सी मतलब देखना, आईएमपी बेटा आती है बार बार, जनरल वर्ब है, आती है ना। सी, सॉ, सीन। गिव यानी देना बेटा, गैब और गिवन। टेक मतलब होता है लेना, होता है वैसे जनरल, ठीक है। कभी कभी समटाइम्स इसको पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेक, टुक, टेकन। टीयर मतलब होता है कुछ चीज को टीयर कर देना, फाड़ देना, टीयर, टोर, टॉर्न। थ्रो का जानते हो आप लोग ना, क्रिकेट में बहुत ज्यादा थ्रो फेंका आपने भैया, फेंक देना, ठीक है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। नो ये इंपोर्टेंट वर्ब है, ठीक है। नो यानी जानना, पहचानना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? न्यू। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉन। इसके बाद एक प्रीपोजिशन आता है बेटा, वो टू आता है। नॉन, नो टू, नॉन टू, न्यू टू, ना इस तरह का, ठीक है ना, याद रखिए इनको। चलिए अब बात करें हम लोग आगे। बाइट यानी काटना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बिट और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? विटन। ईट यानी खाना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एट और ईटन। फ्लाई ये भी इंपोर्टेंट है बेटा, अभी आई थी 2 साल पहले ना, 2022 में आई थी फ्लाई, ठीक है ना। उसमें फ्लाइंग था वर्ड ना, आईएनजी आई थी उसमें लगी हुई, ठीक है। टेंस था दे आर फ्लाइंग काइट्स, इस तरह का। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। गो, वेंट, गॉन। ग्रो यानी बेटा कुछ चीज को उगना, ग्रो करना, कुछ चीज बढ़ना, उगना, है ना, इस तरह का ग्रो करना। ग्रो, ग्रू, ग्रॉन। राइज का मतलब भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। राइज का मीनिंग क्या होता है बेटा? उदय होना या उठना, उदय होना या उठना। वो राइज, रोज, राइजन। ब्लो यानी बहना, ब्लो का मतलब क्या होता है? बहना कुछ चीज, जैसे द ईयर, द विंड, विंड यानी हवा, द विंड ब्लॉस, है ना, द विंड ब्लॉस। ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शो ये सब वर्ब आपको समझ में आए होंगी। चलिए तो बेटा हम लोग जो है ना, अभी आपने लगभग 25 से 30 वर्ब याद करी बेटा। अगली वीडियो में आपकी दूसरी वर्ब मिल जाएंगी। होप्सो ये वाली जो क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। वर्ब जरूर याद करना है आपको बेटा, ठीक है ना। वर्ब बिना याद करे बिना काम नहीं चलेगा। ना तो हम लोग टेंस सीख पाएंगे बिना वर्ब के, और ना ही पैसिव वॉइस सीख पाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में बेटा थर्ड फॉर्म का खेल है। किसका खेल है बेटा? थर्ड फॉर्म का, ठीक है। होप सो आज की जो क्लासेस है आपको अच्छे से समझ में आएगी। वर्ब याद करिए। मैं आपसे जो है ना, अगर ऑफलाइन में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं आपसे ऑफलाइन में मैं सुनूंगा, ठीक है ना। चलिए तो यदि आप लोग ठीक है, अगली वीडियो में जो है ना 30 वर्ब के बाद अगली और मिलेगी आपको, तो वहां भी आपको देखना है और उनको याद करना है। लगभग 50 या 60 वर्ब मैं आपको करा के दूंगा, और होप्सो उनमें से जो है ना आपकी बोर्ड परीक्षा में वो वर्ब आपकी आ जाएंगी, ठीक है ना। होप्सो पूरी वर्ब अच्छे से याद हो गई होंगी, समझ में आई होंगी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए श्री श्याम, जय टिकरी सरकार।